गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिल देवड़ा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर। तो ये पूरी लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। चैप्टर फर्स्ट मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुका हूं। चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स का आज का ये लास्ट क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसकी पहले के सारे लेक्चर्स आप लोग देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर 10th क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सारे ही आप लोगों को टॉपिक में सारे ही चैप्टर्स के बिल्कुल वीडियोस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत आप लोगों के साथ। चलिए स्टूडेंट, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स यहां पर क्वाड्रेटिक का मीनिंग सभी को समझ में आता है ना। लास्ट टाइम मैं बता चुका हूं इंट्रोडक्शन वीडियो में, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 2 दिखे, और सर डिग्री का मतलब यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 दिखना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिख रही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमको जीरोस फाइंड करना है और वेरीफाई करना है उसके जीरोस का उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस के लिए सर कोफिशिएंट को तो निकालें, यानी इसे हम कंपेयर करते हैं। तो ध्यान से देखते जाइएगा, इस पूरे हिस्से को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कंपेयर करेंगे। किसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। बोलो सर ये किसका स्टैंडर्ड, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको इसी रूप में दिखना चाहिए। सिंपल सी बात है कि सर x² वाला, फिर x वाला, फिर कोई कांस्टेंट टर्म। यहां पर भी दिख रहा है x² वाला, फिर x वाला, फिर कोई कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि स्टूडेंट्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को शो करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। अच्छा, अब यहां से इन्हीं कोफिशिएंट की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट समझिएगा a की वैल्यू यहां पर कितनी है, तो कैसे समझेंगे, x² का कोफिशिएंट कितना है यहां पर a, यहां पर x² का कोफिशिएंट सर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1। कोफिशिएंट से मतलब है, या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि x² से x² कैंसिल किया तो यहां पर बचा a और यहां पर सर कुछ भी नहीं, यानी 1। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से सोचिए कि b को x से कैंसिल किया तो b की जगह पर क्या बचेगा, -2। स्टूडेंट साइन भी याद रखना है कोफिशिएंट के साइन के साथ में। c कितना होगा, तो c स्टूडेंट यहां पर होगा कितना, -8। क्लियर। अब इतना करने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। याद करो स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा होगा। बोले सर क्या याद आ रहा होगा, तो हम लोगों ने ये वाला हिस्सा कर चुके हैं 9th क्लास में। तो 9th क्लास में हमने इस तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को थोड़ा थोड़ा सीखा था। ठीक है, यहां पर हम फिर से इसे सीखेंगे, फिर से इसे यूज करेंगे। चलिए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो अनिल सर इसीलिए तो है। चलिए तो करते हैं मिल करके शुरू इस क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैंने रफ वर्क लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा हम यहां पर रफ काम करेंगे। अब स्टूडेंट आप लोग अपनी फाइनल एग्जाम की जब कॉपी होगी ना, तो उसमें रफ वर्क क्वेश्चन के साइड में कभी ना करें। आप हमेशा रफ वर्क को क्वेश्चन मतलब कॉपी के सबसे लास्ट पेज पे करें। उसका रीजन ये है कि स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि इस बात के कुछ मार्क्स कटते, लेकिन जैसी कॉपी है और कॉपी के साइड में रफ वर्क, तो वो बड़ा गंदा सा दिखता है। क्योंकि रफ वर्क का मतलब क्या होगा, हम रफली तरीके से करेंगे और रफली तरीके से इसका मतलब वो अच्छे से दिखेगा नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चन सही होने के साथ साथ बड़े सुंदर भी दिखें। ठीक है, तो हमारी कॉपी बहुत क्लियर क्लीन होनी चाहिए। तो इसलिए भी हम लोग ये रफ वर्क को कहां करेंगे, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, चलिए तो वो रफ वर्क को करेंगे कैसे, समझते जाइएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें सबसे पहली बात समझना है कि जो सबसे आगे x² के कोफिशिएंट है और सबसे लास्ट में जो कांस्टेंट वाली टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। बोले सर x² का कोफिशिएंट यहां तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो भाई
कुछ नहीं दिख रहा है तो इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है तो 1, या फिर सिंपल से आप तो इतना याद रखो कि सर सबसे आगे वाले का सबसे पीछे वाले के साथ करना है, ठीक है। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 8 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8 1 जा 8, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचिए कि सर अब आ जाते इन दोनों से काम कर लिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अब काम करना है मिडिल वाली टर्म को। मिडिल में कितना लिखा हुआ है तो मिडिल में टर्म लिखी हुई है 2। कोई बोलेगा सर -2, अभी फिलहाल आप लिख दीजिए कि सर 2 लिखा हुआ है। अब समझिए कि 2 को हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि उनका मल्टीप्लीकेशन करने पर 8 आए और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने पर 2 आए। देखिए और इसे समझिए। अब ऐसे दो नंबर आप मन से सोचिए, और ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसी कोई बाहरी बात नहीं कि सर हम सोच नहीं सकते क्या, बिल्कुल सोच सकते हो। तो ऐसे दो नंबर मन में सोचना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करे तो 8 आए, लेकिन एडिशन या सब्सट्रैक्शन करे तो 2 आए, ठीक है। चलिए फिर से समझते जाइए। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 आए, लेकिन अगर मैं उन दोनों को जोड़ दूं तो 2 आए, या घटा दूं तो भी 2 आए। बोले सर ऐसा कैसे, चलिए करके देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि 8 किस किस की टेबल में आता है, ठीक है। तो 8 एक तो 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। अच्छा 2 की टेबल में आता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आता है, 2 4 साइड। अब सोचिए सर ये दो नंबर मिल गए जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे 8 आ रहा है। अब इन्हीं को आपस में ऐड करके देखिए, सर इसे अगर हम ऐड करेंगे तो 6 आएगा और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, यानी 4 में से 2 को माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा। बस यही तो सोचना था। इसका मतलब हम इस 8 को या हम इस 2 को लिख सकते हैं कैसे, 4 - 2, क्योंकि 4 में से 2 को माइनस करूंगा तो 2 भी आ जाएगा, और 4 × मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 8 भी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आई होप सो तरीका समझ में आया होगा। मतलब समझने वाली बात है, बहुत आराम से आप समझ भी जाओगे। चलिए नाउ नेक्स्ट हिस्सा आप करते हैं, तो चलिए करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसा दिख रहा है हम लोगों को x² माइनस, अच्छा इस 2 की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, इस 2 की प्लेस पे हम लिख सकते हैं 4 - 2, 2 को इस तरीके से लिख दिया। फिर पीछे कौन है, x - 8। चलिए अब इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4x, अच्छा माइनस के अंदर से एंट्री होगी तो माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 8। फिर अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें यहां से इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। चलिए तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो दोनों के पास हो। तो यहां से कॉमन लेंगे हम x, तो क्या बच जाएगा x - 4। यहां से कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट, 2, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है 8 भी आता है, x - 4, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। दोनों ब्रैकेट्स फिर से हमको सेम दिख रहे हैं, तो फिर से हम इसे एक बार कॉमन ले लेंगे। तो दूसरे ब्रैकेट में बचे कुचे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x और +2, या फिर आप इसे ऐसा सिंपल तरीके से दो ब्रैकेट को एक बार लिख दिया, बचे कुचे को दूसरे ब्रैकेट में। तो बचा कुचा कौन है, x + 2, इसे दूसरे ब्रैकेट में। बस ये हमने इसके दो फैक्टर्स कर लिए। अब हमको निकालना है क्या, जीरोस। तो हम हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स क्या, जीरोस। अब जीरोस को करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। एक जो ब्रैकेट आया है इस ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल रख देंगे, दूसरा जो ब्रैकेट है इसे भी हम 0 के इक्वल रख देंगे। ये इधर माइनस का 4 है तो उधर जाके प्लस का 4, और इधर 2 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 2। बहुत इजी लगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यही तो जीरोस हैं। इसका मतलब समझिएगा कि इस पॉलिनोमियल्स में अगर x की जगह हम 4 रखेंगे तो इस ओवरऑल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू -2 रखता हूं तो ओवरऑल की वैल्यू 0 हो जाएगी। करके देख सकते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं जीरोस, पॉलिनोमियल्स के जीरोस। अब स्टूडेंट्स यहां थोड़ा सा मैं एक अलग काम कर रहा हूं। एक जीरोस को हम यहां पर अब बोलेंगे अल्फा, कि एक जीरोस जो हमारे पास आया है अल्फा और दूसरा जीरोस जो है वो हमारे पास आया है बीटा। तो क्वाड्रेटिक बता चुका हूं, ठीक है। अब पहला रिलेशन हमारे पास में क्या होता है, तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस का।
तो यानी सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यानी एक्स और ए का है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सीधी सी बात है। चलिए अब वैल्यू कितनी है, तो अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2। अब चूंकि दो साइन इसलिए ब्रैकेट का यूज कर लेता हूं यहां पर स्टूडेंट, ये माइनस फॉर्मूले का। अच्छा बी की वैल्यू सर -2, तो फिर से -2। ए कितना है, तो ए है स्टूडेंट 1। अब देखिए यहां से 4 प्लस माइनस माइनस यानी 4 में से, तो यहां 2 बच जाएगा और यहां पर माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2 लिखते नहीं है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए? अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए इसका मतलब कि हमने ये क्वेश्चन किया है, है वो एकदम करेक्ट है। तो यही क्वेश्चंस को चेक करने का एक तरीका भी है कि अगर हमने हमारे जीरोस को निकाला और हम एग्जाम में चेक करना चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत, तो बस सम ऑफ जीरोस लगा के देख लो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा के देख लो। अगर वो सिचुएशन वेरीफाई होती है इसका मतलब 100% है कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो एकदम करेक्ट है। चलिए एक और इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब यहां पर क्या है स्टूडेंट कि भाई इस बार हम लोगों को मल्टीप्लाई करके देखना है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है स्टूडेंट सी अपॉन में। तो याद रखिएगा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला सी अपॉन में। फिर से सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला सी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन में ए। चलिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है स्टूडेंट, तो ये है 4 मल्टीप्लाई बीटा कितना आया था -2। सी कितना है, तो सी है कांस्टेंट वाली टर्म -8 और ए की वैल्यू है 1। किसी नंबर के अपॉन में 1 लिखते नहीं है तो अगले स्टेप में इसे हम हटा देंगे। तो 4 2 जा -8 और यहां पर भी कितना आ जाएगा -8। सर ये दोनों टर्म एक दूसरे के इक्वल आ गए, इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया वो एकदम से करेक्ट है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट पहला क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक और चीज समझिएगा, मैथ्स में कभी ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन करके हम सर्वज्ञाता बन जाएं, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट इसी तरीके से देखिए। अब इसके भी हमको सबसे पहले जीरोस फाइंड करना है, फिर वही वाला पूरा सेक्शन। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया है, बोले क्या करेंगे, हम इसे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कंपेयर विथ, अब कौन से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, यानी यहां से हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट इनके कोफिशिएंट। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी यहां पर स्क्वायर वाला यहां पर भी स्क्वायर वाला, तो 4। बी की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, दैट इज -4, एंड कोफिशिएंट वाला हिस्सा या कांस्टेंट वाला हिस्सा, तो वो कांस्टेंट वाला हिस्सा कितना है स्टूडेंट, वो है 1। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हमें इसका वही वाला वो रफ वाला पार्ट करना है। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट, वो रफ वाला पार्ट। ठीक है, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, रफ वाला पार्ट मैं अभी यहां पर बता रहा हूं, लेकिन आप लोग हमेशा कॉपी के लास्ट में कीजिएगा। चलिए अब रफ वाला वर्क कैसे, फिर से मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले स्क्वायर वाले कोफिशिएंट का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो वो 4 आया। मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है, 4। यानी सर हमें ऐसे दो नंबर सोचना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर भी 4 आए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर भी 2 आए। तो देखिए ऐसे नंबर को सर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2। देखिए इन्हें जैसे ही जोड़ेंगे तो एडिशन करने पर भी क्या आ जाएगा, 4, और मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आ जाएगा, 4।
इसका मतलब हम अब इस मिडिल वाली टर्म में क्या लिख सकते हैं, इस मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करके 2+2 लिख सकते हैं। तो देखते जाइएगा स्टूडेंट, 4s² एज इट इज माइनस इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2+2 के फॉर्म में, फिर s है और +1। अब ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन करते चलिएगा अंदर, तो इसका मल्टीप्लीकेशन अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s प्लस माइनस माइनस का 2s+1। अब कॉमन लेना है, तो अब यहां से कॉमन और यहां से कॉमन। अच्छा, यहां से जब अपन कॉमन लेंगे तो कितना स्टूडेंट, तो 2 भी कॉमन आएगा और s भी कॉमन आएगा। तो यहां से कितना स्टूडेंट बचेगा, 2s ही बचना है, क्योंकि 2 2 जा और 2 बार s में से एक बार s को कॉमन लिया, माइनस यहां से 2 1 जा 2, s तो कॉमन ले लिया था। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब भी हम माइनस है तो यहां पर माइनस, आगे अगर माइनस साइन दिखेगा तो हमें माइनस भी कॉमन लेना होगा। अब बोलो सर यहां से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आया तो हम 1 की हेल्प लेंगे। अब जब भी अपन ने माइनस साइन कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स कितनी टाइम्स दिख रहे हैं, 2 टाइम्स, तो हम इसे लिख सकते हैं 2s-1 और 2s-1, ऐसे 2 बार लिख लिया। क्लियर? अब बस बाकी का काम तो अब इजी है, अब हमें क्या निकालना है, जीरोस। तो हमने हेडिंग डाल दी जीरोस। जीरोस निकालने के लिए एक बार में इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखूंगा और दूसरी बार में दूसरे ब्रैकेट को 0 के इक्वल। दोनों ब्रैकेट सेम आ सकते हैं क्वेश्चन में, तो यहां पर s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इधर जाके ये प्लस का 1, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट, तो वो आई है 1/2। यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो ये इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का 1, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में। अब याद कीजिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बोला है कि 2 जो वेरिएबल्स आते हैं या 2 जीरोस आते हैं तो एक जीरोस को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और एक जीरोस को हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 जीरोस आ गए, 1/2 और 1/2 सेम आ सकते हैं। चलिए अब आगे इसके कोफिशिएंट को सॉल्व करना है, मतलब भाई वो रिलेशनशिप तो दिखना है। तो वो रिलेशनशिप फिर से देखिए, रिलेशनशिप वाला हिस्सा, तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस का। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू का फॉर्मूला -b/a होता है। बस अल्फा कितना है स्टूडेंट, 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस b कितना है माइनस का 4, a कितना है स्टूडेंट यहां पर 4। चलिए अब यहां पर हम जानते हैं कि इसका एलसीएम 2 आना है और यहां पर 1 + 1 एज इट इज, यहां से माइनस कैंसल, तो 4/4। ऊपर यहां पर क्या हो जाएगा 2/2, यहां हो जाएगा 4/4। ठीक है, सॉरी 4/4। अब 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, इसका मतलब है कि सर 1 = 1। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन अभी तक किया है वो करेक्ट है। तो ये हमारे क्वेश्चंस को यानी जीरोस के साथ में उसके कोफिशिएंट का रिलेशनशिप है। नाउ नेक्स्ट रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है, तो चलिए उसे करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब अल्फा वाला पार्ट कितना है, तो वो है 1/2, बीटा वाला पार्ट कितना है, वो है 1/2। अल्फा वाला पार्ट 1/2, बीटा वाला पार्ट 1/2। अब c कितना है, तो c यहां पर है स्टूडेंट 1 और a कितना है 4। अब हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जब होती है तो हमें क्या करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लिकेशन ऊपर का ऊपर यानी 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, यहां पर भी कितना हो जाएगा 1/4। देख सकते हैं सर दोनों बराबर बराबर, इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल आई होप सो अब ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट वीडियो को पॉज कीजिएगा
आप खुद पहले करके देखिएगा और फिर उसके बाद नहीं बनता है तो मेरे साथ वीडियो को कैरी कीजिए, ठीक है। चलिए अब सबसे पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छे से जानिए, सोचिए, समझिए। बोले सर सबसे पहले क्या हमारा ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फॉर्म से अरेंज्ड है? स्टैंडर्ड फॉर्म से अरेंज्ड है? नहीं सर, नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला पार्ट दिखना चाहिए, फिर एक्स वाला पार्ट दिखना चाहिए और लास्ट में, हाँ तो लास्ट में कांस्टेंट वाला पार्ट दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे, ये क्वेश्चन अरेंज नहीं है तो इसे हम अरेंज करते हैं 6x स्क्वायर प्लस 7x को आगे और 3 को पीछे, ऐसे होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसे हम फिर से वही कंपेयर करते हैं स्टूडेंट। तो कंपेयर विथ, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, देन c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। अब स्टूडेंट बाकी का फिर वही वाला काम हमें करना है, यहां पर रफ वर्क, ठीक है। अच्छा, रफ वर्क में सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले का मल्टीप्लीकेशन जरूर कीजिए। तो 6 3 18, यानी सर 18 नंबर आना चाहिए कब? मल्टीप्लीकेशन के लिए। जब भी हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 18 आना चाहिए। बीच में कितना लिखा है 7, तो सर एडिशन, ठीक है, या सब्सट्रैक्शन पर आना चाहिए 7। तो बस ऐसे ही 2 नंबर सोचिए कि सर मल्टीप्लीकेशन पे 18 आए और एडिशन और सब्सट्रैक्शन पर 7 आए, या तो ऐड करे तो आए या सब्ट्रैक्ट करे तो आए। तो बोले सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 2 18 हो जाएगा। और अगर मैं 9 में से 7 को 9 में से अगर 2 को माइनस भी कर देता हूं, यहां पर 9 माइनस अगर 2 कर देता हूं तो हमारे पास 7 भी आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, बस इसे ही तो काम करना है। तो देखिए 6x स्क्वायर एज इट इज प्लस 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 2, पीछे कौन है x, देन -3। अब 6x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9x माइनस 2x माइनस 3। अब स्टूडेंट ले लेते हैं कॉमन, यहां से कॉमन और यहां से कॉमन। तो यहां से कॉमन कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3x, तो 3 2 प्लस 3 3, ठीक है। अच्छा, अब यहां से माइनस है तो भाई -1 कॉमन ले लेता हूं। जब भी अपन माइनस साइन कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर दोनों ब्रैकेट्स 2 बार लिख रहे हैं, इसे 1 बार लिख लेते हैं। तो वो 1 बार कितना होगा, तो वो होगा स्टूडेंट 2x प्लस 3, और जो बचा हुआ पार्ट है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी 3x माइनस 1, ठीक है। अब यहां पर हमें जीरोस निकालना है, तो हेडिंग हम डालते हैं जीरोस। और जीरोस निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका कि सर एक ब्रैकेट को हम 0 के इक्वल रख देते हैं और दूसरे ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल रख देते हैं। तो यहां से x की वैल्यू फाउंड आउट करते हैं, तो +3 है तो यहां जाके -3, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में। इसी को ही याद कीजिए, इसे ही हम एक जीरोस अल्फा कहेंगे। तो अल्फा की वैल्यू इस बार कितनी आ गई, -3/2। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिएगा ये प्लस माइनस का 1 है तो इधर जाके प्लस का 1, 3 मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाके 1, 3 डिवाइड में, इसे हम कहेंगे स्टूडेंट बीटा। और बीटा कितना आएगा 1/3, यानी एक जीरोस है -3/2, दूसरा जीरोस है बिल्कुल, तो दूसरा जीरोस कितना है 1/3। अब वही वाला पूरा कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं, कौन सा, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में हम जानते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का b/a। अल्फा पार्ट कितना है, तो वो है -3/2, बीटा पार्ट कितना है, वो है 1/3, इज इक्वल टू माइनस का
बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसीलिए तो निकालते हैं। तो बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू है 6। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां पर इसे बिल्कुल आप एलसीएम ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट 6। अब ऊपर कितना है -3, अब 2 3 जा 6 और यहां पर 1 3 1 जा 3। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका याद रखिए बेस सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टी इसका इसमें नीचे का नीचे करते हैं ना, ऐसा इस तरीके से। अब यहां पर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। अच्छा यहां पर 2 आएगा, सॉरी स्टूडेंट 3 2 जा, ठीक है। अब यहां से 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7/6 बच जाएगा, इस तरफ भी माइनस का 7/6 तो है ही, यानी यही क्वेश्चन हमारे लिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मतलब ये सिचुएशन हमने इसके लिए प्रूव कर ली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिचुएशन। तो नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास में क्या होती है स्टूडेंट, तो वो होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। बस ध्यान दीजिए अब अल्फा क्या है, तो अल्फा यहां पर कितना है माइनस का 3/2, बीटा कितना है 1/3, सी वाला पार्ट कितना है माइनस का 3, ए वाला पार्ट है 6। अब स्टूडेंट देख सकते हैं ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहां बच जाएगा माइनस का 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहां पर भी कितना बन जाएगा 1/2। इसका मतलब सर फिर से वही रिलेशन फॉलो हो रहा है, इसका मतलब हमने जो नंबर ऑफ जीरोस निकाले हैं वो 100% करेक्ट है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट, आई होप सब क्वेश्चंस में करने में मजा भी आ रहा होगा और बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये वाला है बहुत इजी क्वेश्चंस, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि हम बहुत टफ करते करते एक इजी क्वेश्चंस पे आउट हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहां पर इसी तरीके से है, तो थोड़ा सा समझिए सर। सबसे पहले समझिए क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप देखोगे हाँ सर है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सर हमें तो अभी तक 3 टर्म दिखती थी, तो यहां पर 3 टर्म दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। अब जब नहीं दिखेगी तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट वही वाला काम कि हमें तो हर बार की तरह कंपेयर करना है, तो कंपेयर विथ, हम इसे कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c से। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, तो सर ये स्क्वायर वाला पार्ट a 4, b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 8। अच्छा अब यहां पर देखिए क्या c वाला पार्ट यहां है, बोले सर c वाला पार्ट नहीं है, तो हम कितना कंसीडर करेंगे 0, जो नहीं दिखेगा उसकी जगह 0, बस सिंपल सी बात है। अब स्टूडेंट यहां पर क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर तीन टर्म वाला मैथमेटिक पॉलिनोमियल होता तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते, बट यहां तो 2 वाले ही हैं, तो इसमें सीधे ही हम लोग क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास में है कौन सा 4u² प्लस 8u, इसमें से सीधे हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो यहां पर 4u कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 4u कॉमन आएगा तो यहां से देखिए u तो बाहर निकल गया, 4 1 जा 4 यानी 1 u बचेगा, और यहां पर u को बाद 4 2 जा, बस। अब स्टूडेंट यहीं पर हम हेडिंग डाल देंगे क्या, जीरोस। अब जीरोस निकालने के साथ 2 लोगों को 0 के लगाया, तो भैया एक बार यहां कौन दिख रहा है 4u को 0 के इक्वल, और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल। अच्छा अब इसके साथ में समझिए 4 इधर मल्टीप्लाई में, तो 0 के डिवाइड में कोई भी हो तो 0 ही होता है, और इसी एक जीरोस को हम बोलेंगे अल्फा। तो स्टूडेंट एक जीरोस क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 0, और दूसरा जीरोस यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, तो वो आ जाएगा -2, जिसे हम बोलते हैं बीटा। तो ये 2 जीरोस निकल गए। देखिए ये बाकी के दूसरे क्वेश्चन से ज्यादा इजी बनता है, बट फिर से मैंने क्या कहा कि स्टूडेंट वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर करके और अचानक से एक क्वेश्चन आ जाता है ना, तो बात वही होती है कि फास्ट बॉलर करते करते अचानक से एक स्पिनर आ जाए और बस स्पिनर आउट कर जाए हमको। ठीक है, तो बस उसी तरीके से
अब इसका वही कोफिशिएंट का रिलेशन सब यहां निकलेगा, हाँ निकलेगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो रिलेशन पक्का होगा। अब सबसे पहला रिलेशन क्या है स्टूडेंट, तो वो है सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा पार्ट कितना है 0, बीटा पार्ट कितना है -2, फिर माइनस बीटा पार्ट कितना है स्टूडेंट, तो देखिए 8, सॉरी बी है a और a वाला पार्ट है 4, सॉरी मैंने क्या बोला, बी है a, सॉरी बी है 8 और a इज इक्वल टू 4। अब यहां पर तो ऑब्वियस सी बात है -2 बचेगा और यहां से 4 2 जा, तो यहां से भी कितना बचेगा -2। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगला हिस्सा आ जाता है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा पार्ट कितना है, तो अल्फा पार्ट है स्टूडेंट 0 मल्टीप्लाई बीटा पार्ट कितना है, वो है -2। सी पार्ट कितना है 0 और a वाला 4। 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे तो 0। तो देखिए फिर से कोफिशिएंट वाला हिस्सा यहां पर भी प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसे ध्यान से 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें फिर से वही तरीका, तो इसे हम करते हैं कंपेयर। तो कंपेयर विथ, इसे हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, किससे कंपेयर करेंगे, वही स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। मुझे बताइए x से x, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, बहुत बढ़िया। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहां से समझिएगा सर कोई भी कोफिशिएंट नहीं यानी -1। c कितना हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसे हम वही हिस्सा रफ पार्ट वाला हिस्सा करके देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आगे और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई तो 4 3 12, यानी सर मल्टीप्लिकेशन पे 12 आना चाहिए। अच्छा, और यहां पर बीच में कितना है सर, कुछ भी नहीं दिख रहा 1, यानी एडिशन या सब्सट्रैक्शन पे आना चाहिए कितना 1। तो ऐसे दो नंबर सोचिए कि सर मल्टीप्लिकेशन करने पे 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए, तो वो होगा 4 3 12। और अगर मैं 4 को 3 में से माइनस कर देता हूं, या सॉरी 4 में से 3 को माइनस कर देता हूं तो 1 भी आ जाएगा, तो मिल गया बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3x² इस मिडिल वाली टर्म की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 - 3x माइनस का 4। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। नाउ कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन और यहां से कॉमन, तो स्टूडेंट्स यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो ओनली x कॉमन आएगा, तो यहां बच जाएगा 3x माइनस 4। यहां से भी कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 3x माइनस 4। दोनों ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं, एक बार लिख देते हैं, बचे कुचे को दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है भाई, लिखने का मतलब क्या है, यहां से ये भी कॉमन ही लिया है हमने। अब आगे करते हैं स्टूडेंट्स, अब हेडिंग डालते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जीरोस। ठीक है, तो अगर जीरोस निकालना है तो क्या करेंगे, हम करेंगे एक ब्रैकेट को, यानी 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल और x प्लस 1 को 0 के इक्वल। अच्छा, अब देखिएगा ये इधर माइनस का है तो इधर जाके प्लस का, 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में। इसे ही एक जीरोस यानी अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 4/3। अच्छा, यहां पर प्लस का 1 है तो इधर जाके माइनस का 1, तो बताइए बीटा कितना हो जाएगा इसमें, तो बीटा हो जाएगा ये माइनस का 1। अब वही वाला हिस्सा लगाते हैं फिर से,
हम कॉन्सेप्ट सम ऑफ जीरोस का। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में। अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है वो है -1। बी कितना है यहां पर है -1, ए कितना है वो है 3। अब स्टूडेंट्स यहां पर एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा और 3 ऐसा लिख सकता हूं मैं। आई होप सो इतना समझ में आता होगा। या फिर आप ऐसा समझिए 3 1 जा 3, ठीक है, और यहां पे इसके अपॉन में तो 4 1 जा 4 अपॉन में 3। यहां पर कितना बच जाएगा माइनस माइनस, और यहां पर भी 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब सर फिर से जो हमने इसका रिलेशन है वो वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। अगला हिस्सा सम ऑफ जीरोस के बाद हम लेते हैं कौन सा, तो वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा वाला पार्ट कितना है, तो वो है 4/3, बीटा वाला पार्ट कितना है -1, सी वाला कितना पार्ट है -4 और ए वाला पार्ट है 3। तो इसका बस मल्टीप्लीकेशन में तो ऊपर का ऊपर होता है, तो माइनस का 4/3 इज इक्वल टू माइनस का 4/3। इसका मतलब सर फिर से प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप सो ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियरिफिकेशन के साथ समझ में आए होंगे आप लोगों को, ठीक है। अब एक और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। इस वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहले वही कंपेयर करते हैं, इसे भी कंपेयर विथ, इसे हम कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो यहां पर समझते जाइएगा a कोफिशिएंट कितना होगा, तो सर स्क्वायर वाला यानी 1, b कितना होगा, सर समझिएगा कि t दिख रहा है तो t², सर अकेला t वाला तो दिख नहीं रहा है, तो उसका कोफिशिएंट इस बार है 0। c वाला टर्म कितना है, तो c वाला टर्म है -15, ठीक है। a दिख रहा है, b नहीं दिख रहा, यानी t वाला पार्ट नहीं दिख रहा, और कांस्टेंट वाली टर्म दिख रही है। अब रफ वर्क करने की यहां पर कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर 3 टर्म होती तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते, तो ही टर्म है, तो डायरेक्ट हम हेडिंग डालते हैं, क्या हम निकालेंगे जीरोस। अब जीरोस निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम यहां से इसे रख देते हैं 0 के इक्वल। अच्छा, अब यहां पर समझते जाइएगा कि सर ये माइनस का 15 है, तो इधर जाके प्लस का 15। अब अंडर रूट में ये स्क्वायर है, तो इधर जाकर क्या बन जाएगा अंडर रूट, और याद रखिएगा अंडर रूट के आगे हमेशा चलता है प्लस माइनस, यानी t की एक वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस में अंडर रूट 15, और एक बार t की वैल्यू आएगी माइनस में अंडर रूट 15, यानी एक जीरोस होगा प्लस अंडर रूट 15 और एक जीरोस होगा हमारे पास में माइनस अंडर रूट 15। तो स्टूडेंट्स ये आ गए हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा। अब वही जीरोस तो निकाल लिए, अब सर इनका वही वेरिफिकेशन वाला काम, यानी हम लेते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा स्टूडेंट, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। तो अल्फा वाला पार्ट जो है प्लस अंडर रूट 15, बीटा वाला पार्ट माइनस अंडर रूट 15, b वाला पार्ट 0 है, a वाला पार्ट है यहां पर 1। तो समझ पा रहे हो ना, यहां पर 0 हो जाएगा, 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 ही हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल। इसका मतलब सर वेरिफिकेशन के साथ हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हिस्सा है हमारे पास में, और वो कौन सा है स्टूडेंट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा वाला पार्ट कितना है स्टूडेंट, तो वो है अंडर रूट 15, बीटा वाला पार्ट कितना है, वो है माइनस का अंडर रूट 15, सी वाला पार्ट कितना है, दैट इज माइनस का 15, ए वाला पार्ट है 1। अब हम ये जानते हैं ना
स्टूडेंट ये चीज जानते हैं ना कि सर √2 का मल्टीप्लीकेशन 2 हो जाता है, √3 का मल्टीप्लीकेशन 3 हो जाता है, √x का मल्टीप्लीकेशन x हो जाता है, मतलब 2 बार रूट वाले होते हैं, तो रूट से रूट कैंसल, यानी यहां से रूट कैंसल, लेकिन सिर्फ कौन बचेगा, माइनस का साइन के साथ 15, और इधर अपॉन में 1 लिखेंगे ही नहीं। तो ये था हमारे पास में एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे सारे क्वेश्चंस को करा आप लोगों ने देखा, नंबर ऑफ जीरोस को अपन ने कैसे निकाला और कैसे उसके जीरोस के साथ में उसके कोफिशिएंट को वेरीफाई भी किया। नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन। अब इसमें हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बनाना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बना करके बता रहा है। देखिए लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दे रहे थे, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रहे थे, जीरोस निकालना होता था। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बनाना है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा, हमें क्या दे रखा है, जीरोस का सम दे रखा है और जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्टिंग में सम है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग वाला हिस्सा हमें क्वेश्चन में दे रखा है क्या, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है स्टूडेंट, तो वो दे रखा है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे रखा है -4। अब इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान देते जाइएगा, हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसे बनाने का एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब देखिए x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, 0, ठीक है, और पीछे से मल्टीप्लाई में x है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, √5। अच्छा, हम जानते हैं 0 में किसी का मल्टीप्लीकेशन 0, तो उस पार्ट को लिखो ही नहीं, तो कितना बचा, x² प्लस √5, बस ये हो गया, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें हम लोगों को बहुत आराम से दे रखा है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस है 1, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है 1। अब फिर से वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बनाने का फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। चलिए, अब x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, तो वो है 1 × x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, वो भी है x। अच्छा, अब किसी के भी साथ मल्टीप्लाई में 1 तो लिखते नहीं है, तो ये बन जाएगा हमारे पास में कितना, 1x प्लस 1, दैट इज द आंसर। देखिए कितने इजी से बन पा रहे हैं, सारा खेल है उस फॉर्मूले का। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ये है हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब इसमें फिर से समझिएगा, सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस है माइनस का 1/4, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4। अच्छा, अब हमारे पास में फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस
x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, तो स्टूडेंट वो है माइनस का 1/4 इंटू में एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना है 1/4। अच्छा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू में एक्स और 1/4। अच्छा, फिर से इस पूरे में 4 दिख रहा है नीचे, तो पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लिकेशन, यहां पर 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सोचिए यहां 4 का, तो 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा x, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच जाएगा 1, तो ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से हमने क्वेश्चंस को कर पाए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप सो, तो ये पूरा एक्सरसाइज 2.2 के साथ में ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। कैसे लगा आपको चैप्टर, कैसा लगे आपको वीडियोस, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।